नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सीमा में ई-वे बिल में दी गई छूट को किया समाप्त। बेमेतरा जिले में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जिला प्रशासन के अनुसार 8 लोग लापता। सेना की तकनीकी टीम के मार्गदर्शन में मौके से मलबा हटाने का काम पूरा हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हेमचंद्र मांझी को माओवादियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई। और मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद आदि जिलों में चल सकती है लू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सीमा में ई-वे बिल में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके लिए हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के व्यवसायियों के लिए अब 50,000 रुपये मूल्य से अधिक के माल व परिवहन करने पर ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना जरूरी नहीं था। बेमेतरा जिले के पिरदा में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में बीते 25 मई को हुए विस्फोट के बाद से 8 लोग लापता हैं। जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि सेना की टेक्निकल टीम की निगरानी में घटनास्थल से मलबा हटाने का काम पूरा हो गया है। मौके से मानव अंगों के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि औद्योगिक उपयोग के लिए बारूद बनाने वाली इस फैक्ट्री में बीते शनिवार को विस्फोट हो गया था। इस घटना में आधिकारिक रूप से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस बीच कंपनी प्रबंधन की ओर से मृतकों के परिजनों को तात्कालिक रूप से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने भी इस दुर्घटना में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। वहीं सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बेमेतरा कलेक्टर के अनुरोध पर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (COD) जबलपुर की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची थी। इस टीम का नेतृत्व मेजर जयदीप कर रहे थे। इसमें एक GCO और 2 एम्यूनेशन टेक्निकल कर्मी शामिल थे। सेना की इस टीम ने फैक्ट्री परिसर में विस्फोटकों के भंडारण सुविधाओं वाले सभी स्थानों का दौरा किया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सेना की टीम की ओर से कहा गया है कि परिसर में भंडारित विस्फोटकों से अब विस्फोट का कोई खतरा नहीं है। साथ ही सेना के विशेषज्ञों ने शनिवार को हुए विस्फोट के बाद PETN विस्फोटक का जो हिस्सा बच गया था और उसे पानी में डुबोकर रखने, कैंटरों से रिसे नाइट्रिक एसिड को पानी से भिगोने तथा इस क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करने की सलाह दी है। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश NK व्यास की बेंच में हुई। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून के बाद होगी। गौरतलब है कि कथित कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर को 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस बीच कोयला घोटाले में गिरफ्तार आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने 3 जून तक पुलिस रिमांड पर उन्हें EOW को सौंप दिया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नारायणपुर जिले में रहने वाले हेमचंद्र मांझी को माओवादियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक में हेमचंद्र मांझी को सुरक्षा श्रेणी प्रदान किए जाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर के रहने वाले वैद्य हेमचंद्र मांझी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का उपचार करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए बीते 22 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
सूत्रों के अनुसार नक्सलियों ने हाल ही में पर्चे फेंककर हेमचंद्र मांझी को धमकी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति के अध्यक्ष ऋतुराज साहू के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को राज्य में शिक्षा, शासकीय कामकाज और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 18 जून से किया जाएगा। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने शाला प्रवेश उत्सव की प्रारंभिक तैयारियों और प्रचार प्रसार के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को दिए हैं। कलेक्टर ने शाला प्रवेश उत्सव शुरू होने के पहले शाला भवन और कक्षाओं की साफ सफाई के साथ ही मरम्मत करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा है। यूपीएससी 2024 के लिए रायपुर में आयोजित निःशुल्क मॉक टेस्ट में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने कहा कि ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पहल से प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी। सामान्य ज्ञान और सी-सेट के पेपर के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी में प्रतिभागियों को सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि यह मॉक टेस्ट ऑफलाइन हुआ। इसमें 218 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया था और 2 पालियों में यह परीक्षा ली गई। मॉक टेस्ट का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हुआ। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा मॉक टेस्ट के बाद प्रश्नों के विस्तृत उत्तर भी प्रदान किए गए। बलरामपुर जिले के ग्राम डूमरखी के जंगल में एक युवक और युवती का शव मिला है। पुलिस के अनुसार युवक और युवती के शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच दोहरे हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने बलरामपुर के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर चक्का जाम के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। कोरिया जिले के धौरा टिकरा मोड़ के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई। पिकअप में 30 मजदूर सवार थे। बताया जा रहा है कि पिकअप में ग्राम सौस से मजदूरों को लाया जा रहा था। घटना में पिकअप सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा कबीरधाम में हुई सड़क दुर्घटना के बाद यात्री ढोने वाले मालवाहकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में भी ओवरलोडिंग और यात्री परिवहन करने वाले मालवाहकों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर आरटीओ द्वारा माल वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि 21 मई से शुरू हुए इस जांच अभियान में अब तक 25 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा स्थित जरबे गांव में ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने बैंक का कंप्यूटर सिस्टम चोरी कर लिया, लेकिन नगद राशि की चोरी करने में असफल रहे। चोरों ने कटर से बैंक के सीसीटीवी का केबल काटा। इसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर वे बैंक के अंदर घुसे। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी है। उधर राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम चिचौला के पास एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से 14 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने मैनेजर के साथ मारपीट भी की। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। आईजी दीपक झा ने पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। आज 28 मई को गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों के कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। गौरतलब है कि रविवार को प्रदेश का सर्वाधिक तापमान बेमेतरा जिले में 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के महुदा गांव स्थित हसदेव नदी में डूबे एक युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। कोंडा गांव के फरस गांव पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक ट्रक में ले जाया जा रहा 11 लाख रुपए का 22 पैकेट गांजा जब्त किया गया है। और जांजगीर के अकलतरा के तरौद में स्थित महानदी पावर प्लांट में मजदूर यूनियन के आह्वान पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर टूल डाउन हड़ताल की जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।